श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर वीरेंद्रानंद स्वामी महाराज के तवाघाट स्थित आश्रम में अष्टमी पूजा की धूम रही। मुख्य अतिथि के रूप में 108वें राजा अस्कोट के पाल वंश के भानुराज उपस्थित रहे। पाल वंश के राजा भानुराज का ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वो आयोजन रहा। नेपाल के हूती व अन्य गांवों के लोग भी उस आयोजन में विभिन्न वेशभूषा के साथ पहुंचे। पारंपरिक परिधानों के साथ दुर्गा अष्टमी मनाई गई, भोग लगाया गया। उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। पारंपरिक रूप से भानुराव प्रताप का स्वागत के बाद उन्हें विदाई भी ढोल नगाड़ों के साथ दी गई। एक प्रकार से बता दें कि महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्र महाराज के आश्रम में लगातार इस तरह के आयोजन होते हैं। कैलाश मानसरोवर मार्ग पर यह आश्रम तवाघाट में स्थित है। तवाघाट में संगम है, उस संगम में एक बहुत भव्य आश्रम का निर्माण किया जा रहा है, जो कम से कम 100 कमरों का बनेगा और उसमें 1008 फीट की मूर्ति यानी 108 फीट की मूर्ति शिव जी की स्थापित की जा रही है। वो आश्रम सभी लोगों को निःशुल्क भोजन व निःशुल्क आवास की व्यवस्था करेगा, ये महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्र महाराज ने बताया। खैर रियासत के लिए तो फिर जो भी है, पर मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ हमारे वीरेंद्रानंद स्वामी जी का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और अहोभाग्य हमारे कि मतलब देवी की मूर्ति की स्थापना वो भी अष्टमी के दिन हो रही है, तो कुछ होगा ही, बुलावा आया तो मुझे आना ही था। अब अस्कोट राजवंश के तरफ से मैं जो आया हूँ, हाजिर हुआ हूँ, ये हमारा एक साम्राज्य का मतलब एक इलाका था, जिसे हम लोगों ने मतलब यहाँ पे हम लोग काफ़ी आते थे। मैं तो कभी बहुत पहली बार आया हूँ यहाँ पे, पर सोबला ओबला तक तो मैं आया हूँ उसे। पर हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पे अस्कोट आए थे सिर्फ इस इलाके की सुरक्षा के लिए। यहाँ मतलब सुरक्षा उनको प्रदान की जाए, कैलाश मानसरोवर यात्रियों की सुरक्षा के लिए। तो खास करके हम लोग अगर यहाँ आए हैं तो इसी मतलब कि जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसीलिए हमारा जो मोटो भी है, जो हमारे नेशनल जो हमारे एम्ब्लम में है, वो है धर्मो रक्षति रक्षितः। तो रक्षा के रूप से को ज़्यादा वरीयता देते हुए हम लोग यहाँ आए थे और कोशिश यही कही कि जितना हो सके हम सुरक्षा प्रदान करें। सभी पत्रकार बंधुओं को आज इस माँ अष्टमी के इस पावन दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2012 से लगातार इस क्षेत्र में माँ दुर्गा की अनुकंपा से और माता देवी रानी की अनुकंपा से प्रतिवर्ष यहाँ पर देवी महोत्सव होता है। इस वर्ष थोड़ा सा कुछ अद्भुत था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले इसी गांव के हमारे एक सैनिक जो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, उनका शरीर शांत होने की वजह से मन काफ़ी दुखी था। इस भाव से इसका बहुत बड़ा प्रचलन या प्रचार नहीं किया गया। अब चूँकि यहाँ पर देवी माँ की कृपा से एक 9 दुर्गा का और 10 महाविद्या का और शिवलिंग का स्थापना होना था, चूँकि कुछ ही दिनों के बाद अक्टूबर के महीने में सनातन धर्म के एक बहुत बड़ी लगभग 200-250 साधु संतों की टोली छड़ी यात्रा लेकर के, जिसका नाम है शंकराचार्य की छड़ी, जो ओम पर्वत नाभिटांग तक जाएगी, उसको मद्देनज़र रखते हुए भी उनके वास के लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था के लिए यह आश्रम तैयार किया जा रहा है। और धीरे धीरे यह आश्रम बनता जा रहा है, आगे भी बनेगा, जिससे कि एक सुविधा यहाँ के लोगों को यह होगी कि अगर कोई पिथौरागढ़ से, अल्मोड़ा से, नैनीताल से, दिल्ली से, गुजरात से, हरियाणा से आना भी चाहता है तो माइंड बना के चलता है कहाँ रुकेंगे। तो कई दिन से मन में एक विचार था कि जब धारचूला से कोई मुसाफिर निकलता है वो लोकल का ही क्यों न हो, लेकिन धारचूला से लेकर के छिरकिला तक, सोबला तक, पांगला, गस्कू तक कहीं भी क्षेत्र में उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। यही मन में एक विचार था, इसलिए हमने सोचा कि अपने जीवन में यहाँ पर कुछ ऐसा आश्रम धर्मशाला बना दिया जाए ताकि वर्षात में आप सब लोग विदित है कि यह क्षेत्र आपदाग्रस्त है। 6 महीने तक यहाँ पर बहुत दिक्कतें होती है,
बकरी वाले हैं, कुंचे वाले हैं, घोड़े झुप्पू वाले हैं, हमारे मज़दूर लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए मेरे दिमाग में एक बात थी कि जब हम यहाँ पर सक्षम होंगे तो कम से कम 30, 40, 50 कमरे का यहाँ पर एक आश्रम का निर्माण करेंगे, जिसमें कोई भी सर्वधर्म संप्रदाय के वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर के यहाँ पर आए और उनका यहाँ पर विश्राम हो और अपना एक खिचड़ी पका करके खाए और अपने गंतव्य स्थान को जाए। इसका मुख्य मकसद यही है।